नमस्कार दोस्तों, 77वें इंडिपेंडेंस डे के महापर्व के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों को संबोधन किया लाल किले से। और लाल किले से संबोधन जब कर रहे तो उन्होंने मुख्यतः 4-5 बातों पे ज्यादा फोकस किया। पहली बात उन्होंने की परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की, दूसरी बात की उन्होंने महंगाई की, तीसरी बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की, चौथी बात उन्होंने भारत की एकता की बात की और जो पांचवी बात उन्होंने की विपक्षी दलों के हमले की बात। तो जितना मैंने उनके संबोधन को सुना उससे तो मुझे यही लगा कि वो संबोधन कम एक राजनीतिक रैली में खड़े होके राजनीतिक मुद्दों को ज्यादा बात कर दे, एक राजनीतिक भाषण के तौर पे वो मुझे ज्यादा लगा। चलिए खैर छोड़िए दोस्तों उन सब बातों को, बात उनके जो उन्होंने संबोधन किया उसकी करते। दोस्तों संबोधन में उन्होंने मुख्यतः 4-5 बातों पे ज्यादा ध्यान दिया। पहली बात उन्होंने की महंगाई। दोस्तों अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई की दर इस वक्त इतनी है कि मैं क्या ही बताऊं दोस्तों। 2022 में अप्रैल की महंगाई से इस वक्त 2023 की जो जुलाई का आंकड़ा है उसमें काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला। इस वक्त जो महंगाई की दर है वो 7.1 है। शहरों में ये महंगाई दर हो जा रही है आपकी 7.2 या 3, और यही महंगाई दर गांव की बात की तो गांव में हो जा रही है 7.8, मतलब 7.5 या 7.67 के करीब ये पहुंच जा रही है महंगाई दर। और दोस्तों जो उन्होंने दूसरी बात की परिवारवाद और भ्रष्टाचार, तो चलिए परिवारवाद की बात करें। दोस्तों एक कहावत है कि दूसरे से उंगली उठाने से पहले आप खुद के गिरेबान में झांक लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने पार्टी के नेताओं को ही देखते तो आप परिवारवाद की बात करते ही नहीं। चाहे वो बात कर लें राजनाथ सिंह की, उनके बेटे खुद विधायक है, फिर चाहे वो बात कर लें गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह के बेटे जी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, आप लोग खुद ही जानते होंगे। फिर चाहे वो बात कर ले सिंधिया की, सिंधिया भी आपके मंत्री हैं, फिर उनके बेटे भी उसी हाल पे पहुंच गए हैं। फिर चाहे आप बृजभूषण सिंह की बात कर ले, बृजभूषण सिंह का क्या हाल है आप लोग जानते हैं, बृजभूषण सिंह भी मंत्री हैं, उनके बेटे भी विधायक है। दोस्तों ऐसे बीजेपी के मैं आपको कई सारे नेता दिखा दूंगा जो परिवारवाद में लिपटे हैं, लेकिन उनके जो मुखिया हैं वो परिवारवाद की बात करें तो प्लीज परिवारवाद की बात आप ना करें तो बढ़िया, क्योंकि जो अपना परिवार ही नहीं संभाल सकता वो परिवारवाद की बात ना करे तो ठीक है। और दोस्तों मैंने भ्रष्टाचार की बात की तो भ्रष्टाचार इस 9 साल में कितना हुआ है, चाहे पुलवामा की बात कर लीजिए, चाहे फिर राफेल की बात कर लीजिए, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है आप लोग खुद जानते हैं। बिजनेसमैन जो है किस तरह से देश को अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं आप लोग जान ही रहे होंगे। और जो दोस्तों उन्होंने तीसरी बात की सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की, उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसले आएंगे वो अपने राष्ट्रीय भाषा में आएंगे, उन्होंने तारीफ भी की। उनका मन तो नहीं था तारीफ करने का, लेकिन चलिए तारीफ की। और उन्होंने जो चौथी बात की एकता की बात, तो दोस्तों अगर एकता की बात ये लोग कर रहे हैं तो एकता की बात आप लोग ना करें तो ठीक है। अगर आप में इतनी भारत की एकता की अनेकता में एकता की बात करते हैं, जो मणिपुर में 3 महीने से चल रहा है उसमें आप जाते और अपनी वहां एकता दिखाते, मणिपुर की एकता दिखाते, अपनी एकता वहां जाके दिखाते। छोड़ी मणिपुर को, अभी नूर की जो हरियाणा की जो घटना है उसमें भी आप एकता दिखाते, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता को दिखाते, आपने दिखाया नहीं दिखाया। फिर उसके बाद इन्होंने जो विपक्षी दल है उनकी भाई जान ही रहे हैं, उनका राजनीतिक भाषण था तो विपक्षी दलों को काफी सारा खरी खोटी सुनाई, काफी सारी बातें उनके बारे में की, काफी सारा ये दिखाने की कोशिश किया कि विपक्षी जो दल है वो खराब है, जो भी है जितना भी सही है हम ही है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें हम ही पीएम रहेंगे, पीएम कोई नहीं हिलेगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान कई सारी बातें की, लेकिन एक बात ही उनकी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात थी, और जो बात वो थी दोस्तों कि उन्होंने हमारे देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी की तारीफ भी की उन्होंने। और दोस्तों तारीफ तो उन्होंने की, लेकिन जब उन्होंने तारीफ करने के बाद अपने भाषण को खत्म किया तो एक ही मंच पे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह थे और उसी मंच पे हमारे देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे। और चंद्रचूड़ ने अमित शाह जी को नमस्कार किया, उसका जवाब अमित शाह ने दिया, लेकिन तुरंत ही वो मुड़ गया, जिससे ये तो पता चल ही गया दोस्तों कि मोदी और मोदी सरकार को कितना मतलब DY चंद्रचूड़ खटकते हैं, क्योंकि DY चंद्रचूड़ ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है। और दोस्तों इसके बाद DY चंद्रचूड़ साहब ने भी एक भाषण दिया जिसके दौरान उन्होंने ये कहा कि देश में कोई भी काम होगा संवैधानिक तरीके से होगा, कोई भी काम होगा नियम और तरीके से होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था वो आपको संबोधन लगा, संबोधन उन्होंने देश का किया कि वो अपनी उपलब्धियों को गिनाए या विपक्षी दलों के कमियों के बारे में बताए। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।